Hey guys, what's up? मेरा नाम मोहम्मद सदफ हाशमी एंड इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओ गॉड इट्स लिटरली इन्वर्टेड, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये देखो डॉट मैप किधर है। डॉट मैप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? डॉट मैप तो बेसिकली डॉट मैप नाम का इस डॉट मैप नाम का इस फंक्शन को पढ़ने वाले हैं हम लोग। सॉरी, डॉट मैप नाम का इस मेथड को पढ़ने वाले हैं। मेथड बोले तो बेसिकली मेथड वो सब चीज़ होता है ना जो बेसिकली डेटा टाइप, यानी बेसिकली डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी डेटा को मैनिपुलेट करने के साथ साथ क्या कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं चीज़ों को, मतलब अपडेट ही कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करके एक नया डेटा बना देते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं मेथड्स। मेथड्स ना ग्रामर की तरह समझ सकते हो। ग्रामर बोले तो ग्रामर में वो सब चीज़ें होती है ना जो बेसिकली एक्शन प्रोवाइड करती हैं। नहीं समझ में आया? अरे यार, नाउन होता है यस, और एक वर्ब होता है। हाँ, तो ये वर्ब हुआ बेसिकली। दिस इस जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब्स होते हैं। क्या इसमें वर्ब्स होते हैं? मेथड्स। और नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड होने से पहले मैं अभी आपको जो मैंने दिखाया बोर्ड वो आपको अच्छे से दिखाऊंगा और उसमें हर एक चीज़ दोबारा समझाऊंगा। होपफुली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डॉट मैप मेथड के बारे में। ठीक है, लेट्स गेट इनटू द बोर्ड। Ami tumake bhalo bakshi. So let's get into the sheet, okay? तो सबसे पहले देखो कॉस कीवर्ड का इस्तेमाल क्या आप कब करते हैं? क्या हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं? यस सर। ओके, क्या उसको कोई चीज़ असाइन किया गया? यस सर, इस वेरिएबल को एक एरे असाइन किया गया। ओके, क्या ये नंबर हम लोग का एरे का नाम हो गया? हाँ, एरे का नाम हो गया नंबर्स। ओके, क्या इस एरे में 5 एलिमेंट है? यस सर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 अलग अलग एलिमेंट सेपरेटेड पे कॉमा। तो क्या हो गया? फर्स्ट लाइन में तो एरे लिखा है। यस, फर्स्ट लाइन इज वेरी मच क्लियर। इस पर राइट वाला क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक नया वेरिएबल बनाया गया, बिग नंबर। अब यहाँ पे नोटिस करो तो स्मॉल बी है और कैपिटल एन है। ऐसा कब लिखते हैं? ऐसा तब लिखते हैं जब हम लोग कैमल केसिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। CCS मतलब कैमल केसिंग एक ना एक लिखने का तरीका होता है जिसमें हमेशा जैसे मैं तो आई लव यू। ठीक है, ये कोई इसको हम लोग को साथ में कॉन्केट करके लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर स्मॉल आई, कैपिटल दूसरा लेटर, समझ रहे हो? मतलब उसके बाद हर एक नया वर्ड आना होगा तो वो क्या होगा, इस तरह होगा, लेकिन फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल। देख रहे हो, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट वर्ड विल बी स्मॉल। दूसरा वर्ड जो जुड़ा है उसका जो स्टार्टिंग होगा वो होगा कैपिटल लेटर। तीसरा उसको बोलते हैं कैसा केसिंग? केमिकल केसिंग बोलते हैं। कैमल केसिंग। क्या केसिंग? कैमल केसिंग। मेरे को कोविड मास्क से मिटाना पड़ रहा है, सॉरी माय बहन। घर पे रहने का फायदा यो बड़ी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कैमल केसिंग का इस्तेमाल करके एक नया वेरिएबल असाइन किया गया जिसका नाम है बिग नंबर्स। ओके, उसको क्या असाइन किया गया? ओके माय गॉड सर, इसको तो देख के लगता है कोई मेथड असाइन किया गया है। मतलब सर ये नंबर्स तो हमको जहाँ तक याद है वो एक एरे हुआ करता था एक ज़माने में। हाँ सर, सर उसके साथ डॉट मैप नाम का एक मेथड को लगाया है, एक इटरेटर को लगाया है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, क्या अंदर में क्या होता था हमेशा? सर अंदर में होता था कॉल बैक फंक्शन। क्या ये कॉल बैक फंक्शन एरो मेथड से या एरो स्टाइल से या एरो मेथड से बनाया गया? सर एरो मेथड बोले तो बच्चा एरो मेथड उनको बोलते हैं, देखो जैसे पैरामीटर लिख दिए, चलो पैरामीटर। ठीक, पैरामीटर हो भी सकता है या फिर पैरामीटर लिखो ना लिखो, सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पैरामीटर दिस और पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद ये सर ये क्या हुआ? ये फैट एरो हो गया बच्चा। क्या बोलते हैं इसको? फैट एरो। ये किसकी तरफ डिनोट करता है? सर ये डिनोट करता है हम लोग का ब्लॉक कोड की तरफ, ब्लॉक कोड। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख दो रिटर्न पैरा इनटू 1। तो क्या होगा जब कभी भी ये वाला फंक्शन को बुलाया जाएगा तो ये वाला रन होगा, ये वाला ब्लॉक कोड रन होगा। क्लियर? तो ठीक है, तो बच्चा इसी को बोलते हैं एरो फंक्शन।
एरो फंक्शन, क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन की जगह जो हमेशा होता है ना मैप, मैप क्या हुआ, एक हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ, एक इटरेटर हुआ, उसके अंदर क्या होगा, उसका है ना, उसका आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, उसका आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक फंक्शन आएगा। होपफुली रिकॉर्ड हो रहा है, शुडंट वरी, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बुलाया गया है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर तुम अगर नोटिस करो तो ये ब्लॉक कोड जो है ना, ब्लॉक कोड है ना जी। तो ब्लॉक कोड के अंदर तुम अगर नोटिस करो तो तुमको दिखेगा क्या कि एक रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड, उसके साथ नंबर्स इंटू 100 है। तो बेसिकली क्या करता है ये मैप नाम का ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली हर एक एलिमेंट के अंदर घुसेगा, नंबर्स नाम का हम लोग का एरे का, और उसके साथ ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला क्या करेगा, उस नंबर को लेके 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर ना, क्लियर। तो जब आप console.log बिग नंबर्स करोगे ना तो आपको आउटपुट में आएगा 10, 20, 30, 40, 50 एंड दैट्स सो इनसाइड एन एरे। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। तो बेसिकली क्या हम लोग को एरे रिटर्न करता है, डॉट मैप नाम का ये मेथड क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है। ठीक है, आप वीडियो के अंदर घुस जाए। अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, codeacademy.com पे जाएंगे, और आपको codeacademy.com नहीं खोलना आता तो चुपचाप अपने लैपटॉप फ़ोन पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ओपन करो, खुल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डॉट मैप मेथड क्या करता है, देखो दिस इज द सेकेंड इटरेटर जो हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली, डॉट मैप। ठीक है, मैप का क्या, मैप को किससे बुलाते हैं पता है, मैप को जनरली हम लोग एरे पे बुलाते हैं, मतलब बेसिकली एक एरे पे बुलाते हैं। एरे तो समझ में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे नंबर्स, यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। और पता है डॉट मैप आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट में बोले जब हम उसको कॉल करते हैं, ओके इनसाइड दिस, उसमें क्या लेता है पता है, आर्ग्यूमेंट में वो कॉल बैक फंक्शन को लेता है, और वो क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन को लेता है, ठीक है, और एक एरे पे एक्ट करता है, और एरे के डेटा को लेके एक नया डेटा बनाता है, एक नया एरे बनाता है। क्या वो पुराने एरे को म्यूटेट करता है, म्यूटेट बोले तो चेंज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नहीं करता है। दिस आर नॉन म्यूटेबल एरे मेथड, दिस आर नॉन म्यूटेबल एरे मेथड। अच्छा मेरे को एक बताओ, एक म्यूटेबल एरे मेथड का एग्जांपल, मतलब जो कंप्लीटली एक एरे को डिस्ट्रॉय कर दे। पुश या पुल क्या करता है, एक एरे को कंप्लीटली चेंज कर देता है। दिस आर एग्जांपल ऑफ क्या मेथड, डिस्ट्रक्टिव मेथड और म्यूटेटिंग एरे मेथड्स। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने देखा, ये क्या करता है, देखते हैं। इसको हम लोग ना कोड को यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, इसको उड़ा दिया हम लोगों ने, और इसको कॉपी किया, इसको हम लोगों ने कर दिया पेस्ट, ठीक है, कर दिया हम लोग इसको रन, और ये हाँ आउटपुट पे कुछ नहीं आया, हम लोग को पता है नहीं आया, इस वजह से हम लोग करेंगे console.log। यहाँ पे console.log करो, या फिर सिंपली यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड को चेंज कर दो, और यहाँ पे लिख दो console.log। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, कॉपीराइट मत दे देना, बहुत डर लगेंगे। बोलेगा इतना गंदा गाना गाए हो, इसका कॉपीराइट क्या लेना हो तुमसे। सो बेसिकली console.log रन करने से देखो आउटपुट आ गया। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड हटा भी दोगे ना तो कोई गंदा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो सेम टू सेम आउटपुट आएगा। क्लियर, तो होपफुली क्लियर। तो यहाँ देखो डॉट मैप वर्क सिमिलर टू द मैनर ऑफ, जैसे मैंने बताया था डॉट फॉर ईच मेथड की तरह सेम टू सेम वर्क करता है, लेकिन मेजर डिफरेंस पता है क्या है कि डॉट मैप रिटर्न्स अ न्यू एरे। क्लियर। अभी जो हम लोग यहाँ राइट साइड में जो एग्जांपल देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है पता है, नंबर इज एन एरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स नाम का एक एरे बनाया था हम लोग, ठीक है। और बेसिकली बिग नंबर जो है कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बिग नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सबसे पहले क्या करें हम लोग, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है, उसको एक असाइन कर रहे हैं, क्या उसको असाइन कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन, उसको एक असाइन कर रहे हैं एक मेथड, यू नो, एक नया एरे ही असाइन कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ जी क्लियर। तो नंबर्स डॉट मैप विल इटरेट मतलब रिपीट थ्रू ईच एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट के थ्रू जाएगा और ये वाला फंक्शन उस पर चिपका देगा नंबर इंटू 10, ठीक है। तो रिटर्न नंबर इंटू 10 इज द कोड। यहाँ पे console.log नहीं था, कुछ और कोड था, राइट, लेट मी जस्ट छोड़ो,
क्या था यहाँ पे, रिटर्न, यहाँ पे ध्यान से देखो, रिटर्न नंबर इंटू 10 लिखा है ना, नंबर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग क्या जनरली इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपना कॉल बैक फंक्शन का पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन क्या हुआ, इसके अंदर वाला ही कॉल बैक फंक्शन, उसका पैरामीटर क्या है, गरम गरम मैंने बोला था, पहले कहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्या नंबर, नहीं ना, कि ये बस लोकली अवेलेबल है, कि हम लोगों ने इसे अभी भी बनाया, जी हाँ, नंबर अभी अभी इस ब्लॉक कोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए नंबर्स नहीं लिख रहे हैं। दिस इज द पैरामीटर इंटू 10। एक पैरामीटर में क्या आएगा हमेशा बच्चा, 1 2 3 4 5, ऐसा क्यों होना, क्योंकि मैप ऐसा ही करता है, हर एक एलिमेंट के थ्रू, किसके, जो उसके आगे लगा एरे है, उसके आगे कौन सा एरे लगा है, नंबर्स एरे लगा है, नंबर्स, उसके हर एक एलिमेंट के थ्रू क्या करेगा, इटरेट करेगा। क्लियर ना, आई होपफुली क्लियर, इफ नॉट क्लियर स्लैप विल कम इन लाइक दैट। तो आगे बढ़ते हैं, गर्मी, तो देखो हम लोग ध्यान से नोटिस करो, कंसोल लॉक करते हैं तो क्या देखते हैं, कंसोल लॉक नंबर्स करते हैं, ये पुराना वाला एरो को बुलाते हैं, तो आराम से आउटपुट मिल जाता है हम लोग को। देखो मैं दिखा रहा हूँ क्या कह रहा है ये, उसको बोल रहा है कि ऐसा करने से देखना आउटपुट में क्या चेंजेस आता है। तुम ध्यान से अगर नोटिस करो, ध्यान से भी और नोटिस भी, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला हम लोग अरे ये भी आउटपुट, लास्ट में कंसोल करने के बाद भी, जी हाँ, क्या पुराना एरे पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, क्या एक बिग नंबर से हमको एक नया एरे बन गया, जी हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ा, उसको पहले डिफाइन करना पड़ा। ओके ओके ओके, जो तुम ना हो, चलो हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, नया कोड लिखते हैं, Yo, ba d e e e e e e. So let's write some code. हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि add your code under the animals array and before the line of console.log secret method dot join. ये dot join नाम का मेथड मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा गूगल सर्च। तो करते हैं गूगल सर्च, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइप करें, कूल दिखता है। ये देखो JavaScript, we place an enter and we get some output. The join method returns an array as a string. What? बड़ी तो क्या करता है, ओ डॉट ज्वाइन क्या करता है बेसिकली, ओ जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग देख चुके हैं, वेट अ सेकंड, जैसा हम लोग जानते हैं डॉट मैप हमेशा क्या रिटर्न करता है कि एरे रिटर्न करता है ना, लेकिन हम लोग के स्पेसिफिक नीड्स होने के कारण हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो आउटपुट आए वो कॉमा कॉमा में सेपरेटेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आए, कि ज्वाइन कॉन्केटेटेड आए, मतलब अगर उसमें एक लेटर आ रहा है हर एक एरे से, हर एक एरे में एक लेटर है तो जुड़ जाए, समझ रहे हो, एक एरे है जिसके अंदर S, A, B, D, A, है तो सबको जुड़ जाए करके, मतलब जैसे मेरा नाम S, A, D, A, F हो, ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं डॉट ज्वाइन लिखूंगा तो SADAF लिख के आ जाएगा वो, ठीक है, वो एरे गायब, कॉमास गायब, स्पेस गायब, चिपकिंग, तो उसका काम क्या, डॉट ज्वाइन का वो काम है। तो मानो जैसे सीक्रेट मैसेज क्या रिटर्न करता था, एक एरे रिटर्न करता था जिसमें क्या होते थे, डिफरेंट लेटर्स होते थे, तो क्या करेगा, उसको कॉन्केट कर देगा, समझ गया, सब उड़ा देगा। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है यूज डॉट मैप टू क्रिएट अ न्यू एरे, ठीक है, दैट कंटेन्स द फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ ईच स्ट्रिंग इन द एनिमल्स एरे, जैसे मेरे तरह काम किया है, सेव द न्यू एरे टू द कॉन्स्ट वेरिएबल नेम सीक्रेट मैसेज। देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, यहाँ पे देखो क्रिएट एरे बिलो, यहाँ से लिखना है कोड, ठीक है, पहले से नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ से कोड लिखना है। तो कोड लिखना स्टार्ट कर दें क्या ब्रो, खड़ दो। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करो और सीक्रेट मैसेज, ओ गॉड क्या हुआ यहाँ पे, अरे ये क्या हो रहा है, सीक्रेट मैसेज को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो या लिख दो प्लीज़, ठीक है, राइटिंग इज ऑलवेज गुड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके सीक्रेट मैसेज लिखा हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। हम लोग को क्या असाइन करना है, इसको हम लोग को असाइन करना है एक नया एरे, म्यूटेटेड एरे, जिसमें किसका इस्तेमाल हो, ये वाले एरे का इस्तेमाल हो, साथ में डॉट मैप मेथड का भी इस्तेमाल हो। अभी तो अनडिफाइंड आउटपुट आएगा, राइट, बट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को अपना कॉल बैक फंक्शन लिखना है इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो कॉल बैक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला एनिमल लिखते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जैसे एनिमल लिखा है, अब यार तो यहाँ पे पैरामीटर में आप एनिमल ले लो, एनिमल्स का एनिमल ले लो, कार्स का कार लिख दो पैरामीटर में, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, अपना पापा का नाम भी लिख सकते हो या बड़ी। उसके बाद अंदर बढ़ते जाओ, ये क्या हो गया, हम लोग एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या लिख रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो तुम ना हो रिटर्न। अब मेरे को बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि एनिमल अगर पॉइंट आउट कर रहा है हैन के तरफ, और मैं चाहता हूं हैन का जो फर्स्ट लेटर है वो मुझे मिले, तो क्या करना पड़ेगा, क्या हैन के अंदर के, हैन किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एक एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हैन ये पूरा एलिमेंट जो है उसका भी कोई नंबरिंग है, इंडेक्सिंग है, जी हाँ, क्या नंबरिंग है उसका, 0 इंडेक्सिंग है उसका, ओके,
एक तरीका, तो हम चाहते हैं कि हैन का हमको एच मिले, तो क्या करेंगे, 0 ब्रैकेट के अंदर फिर 0, जैसे कि हैन लिखा है राइट, रिटर्न में यहाँ लिख दूँ एच, अच्छा छोड़ो, सिंपली हम लोग एनिमल लिख देते हैं, ठीक है, रुक जाओ, मैं बाद में दिखाऊंगा मैं क्या कह रहा था, ठीक है। एनिमल को मैंने कर दिया पेस्ट, और उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा 0, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 पॉइंट आउट कर रहा है जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, क्लियर ना। आगे बढ़ता है, लगता है हम लोगों ने कहीं कर दी है गलती, रुक जाओ मुझे देखने दो। और वन मोर थिंग, यहाँ पे ना रिटर्न कीवर्ड को ऐसे ही तुम नंगू पंगू नहीं छोड़ सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर छेपना पड़ेगा, ठीक है, स्पेस दे के चीज़ों को नहीं लिख सकते बेसिकली, ठीक है। तो रिटर्न का एक स्पेस था, हाँ, इसी वजह से इसको प्रॉब्लम हो जाता है इस कंप्यूटर को समझने के लिए। ये अगर ब्लॉक कोड है, ठीक है, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखिए, इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अब बोलोगे कंसोल डॉट लॉग के साथ क्यों नहीं होता, बच्चा कंसोल डॉट लॉग उसमें कहीं भी स्पेस नहीं है, वहाँ पे फुल स्टॉप है, डॉट है लेकिन स्पेस नहीं है, दैट्स वाई एरर नहीं पावा, दो आराम से क्यूट तरह से रन हो गया। लेकिन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट कहाँ है, तो कहीं हेलो वर्ल्ड है नहीं। अब ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा, इसका कैप फर्स्ट लेटर एच, इसका फर्स्ट ई, इसका एल, इसका एल ओ डब्ल्यू ओ आर एल डी, हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया ना, क्लियर है ना, मेरे को लगता है क्लियर है। हाँ, वही रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले ना मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि इसको करने का कोई और तरीका है क्या, लेट अस ट्राई बड़ी, लेट अस ट्राई। तो एनिमल्स भी लिख सकते हैं ना पे, लेकिन सर एनिमल्स तो उस बड़े एरे को शो करेगा, बिल्कुल एनिमल्स, ओके, इट डिडंट गिव अस सम गुड रिजल्ट, for sure didn't. Okay buddy, okay everybody. चलो ठीक है, oh god, let's keep it animal only. I don't know, maybe some logical error happened. अच्छा चलो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को करते हैं फॉलो। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था, देखो मेरा स्वेट ब्रा, मैं मॉम जस्ट, देखो मेरा गर्मी ब्रा, देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। यूज डॉट मैप टू डिवाइड ऑल द नंबर्स इन द बिग नंबर्स। हैं ये बिग नंबर्स कहाँ है बच्चा, बिग नंबर्स यहाँ है, यार बिग नंबर्स है यहाँ, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके बिग नंबर्स नाम का एक एरे बनाया गया है जिसके अंदर 100, 200, 300, 400, 500 एलिमेंट में है। क्रिएट अ स्मॉल नंबर, तो करना क्या है कि एक एरे बनाना है, एक नया एरे डॉट मैप का इस्तेमाल करके, जिसमें क्या हो कि जो भी नंबर दिए गए हैं उसको 100 से डिवाइड कर दे, और आउटपुट में क्या आएगा आपको देख के लग रहा है, 100 को 100 से डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, 200 को 100 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, 300 को 100 से डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, इसी तरह करके 400 को 4 और 500 को 5 आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल, ओके सर। उसके बाद हम लोग स्मॉल नंबर्स, स्मॉल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, स्मॉल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसको असाइन करेंगे एक एरे। एरे में क्या आएगा, बिग नंबर्स आएगा क्या, यस सर, बिग नंबर्स, हाँ जी, स्मॉल नंबर्स के साथ असाइन करेंगे बिग नंबर्स, और उसको हम लोग असाइन करेंगे डॉट मैप नाम का एक क्यूट सा मेथड। और इस क्यूट से मेथड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा। कॉल बैक फंक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले सर आप गरम अपना पैरामीटर लिखिए। और सर लेकिन गरम पैरामीटर क्या लिखे, स्मॉल नंबर लिख दो पैरामीटर में, नंबर नहीं, स्मॉल नंबर, ओके, गॉट इट। और नहीं, बिग नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इन नंबर्स में से चूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, यस सर, मैं चूज़ कर रहा हूँ, अरे पाजी आओ, बिग नंबर्स चूज़ कर लिया, बिग नंबर कर लिया। उसके साथ क्या करना है, इसको आपको फैट एरो देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे इसकी मम्मी मर जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लॉक कोड की तरफ पॉइंट आउट करेगा। उस ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे हम लोग एक रिटर्न कीवर्ड करेगा क्या, बेसिकली एक बिग नंबर्स, क्या हो गया यार, बिग नंबर जो है उसको करेगा कॉपी पेस्ट, उसको करेंगे डिवाइड कैसा नहीं होता ना, बचपन से सीखता है ब्रो, बटा देखो रन किया हम लोगों ने और विदाउट एनी एरर हम लोग का कोड हो गया है रन। और इफ़ यू वांट टू सी कि हम लोग का रिटर्न में आया क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे आप रिटर्न को हटा के कंसोल कर दो, console.log लॉग कोड के अंदर इसको छेप दो। छेपना समझते हो, छेपना मतलब छाप दो मतलब छेप दो, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो कर दिया हम लोग का पेस्ट, और ये देखो हम लोग आउटपुट 1 2 3 4 5 आ गया, हम लोग का कोड रन हो गया। ओके, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर मेथड। होपफुली वाला वीडियो मस्त से भी मस्त समझ में आया आपको, नहीं आया तो पीछे का ब्लैक कोड को भी देख सकते क्या होपफुली क्लियर। I'll catch you up in the next video. I love you so much. Things will go great soon, right? Bye.